आज हम लोग सीखेंगे टैली प्रोग्राम में स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन करना। अभी स्टॉक कैटेगरीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए बिजनेस हो रहा है, बिजनेस ये हो रहा है, पेन का बिजनेस हो रहा है। तो पेन का बिजनेस हो रहा है तो पेन देखिए क्या होता है, हमारे दो टाइप्स यानी जेल और डॉट। तो वैसे हम फोन की कैटेगरी मेंटेन करेंगे, ये 3G का है या 4G है या 2G है, यानी उसका किस जनरेशन का है, अगर ये मेंटेन करना है टैली में तो इसके लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन करेंगे। तो हमने कंपनी बना रखा है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप आइटम बनाने से पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली। देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 की प्रेस कर देना है। F11 की प्रेस देखिए अकाउंटिंग फीचर का शॉर्टकट होता है F1, ठीक है, और इन्वेंटरी फीचर्स का होता है F2, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन का होता है F3। और यहाँ देखिए ऐड ऑन फीचर को अगर करना है तो आप F6 दबा सकते हैं। तो फिलहाल हमको जाना है इन्वेंटरी फीचर में, इस पर आकर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और देखिए इसे एंटर जब करेंगे तो आपको आना है यहाँ देखिए मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, यहाँ पर आ जाना है, इस ऑप्शन को कर देना है वाई और एंटर करते या कंट्रोल ए कर लीजिए। आप एंटर करते एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए। ये देखिए स्टॉक कैटेगरीज ये हमारा मेंटेन हो गया। अब आएंगे हम लोग इन्वेंटरी इन्फो। इन्वेंटरी इन्फो में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज का आ गया है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी, और यहाँ पर ओप्पो, वीवो, और यहाँ पे बना लेते हैं हम एक और रियलमी, रियलमी, और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग MI, और इसको आ जाते हैं मान लीजिए हम आइडल बना लेते हैं, और यहाँ बना लेते हैं नोकिया। तो ये हमारा जो हो गया ये ग्रुप हो गए। अब ये जो सारे ग्रुप बनाए हैं हमने, अब इनको हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि किस कहीं फोन किस जी के हैं। तो आइए अब इसी वक्त आप क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन कर लीजिए, और यहाँ स्टॉक कैटेगरी में आपको लिखना है 2G, इंटर का देख लेना है, और 3G यहाँ टाइप कर लेना है आपको, 3G, और यहाँ पर आपको 4G, और ये 5G, और एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब स्किप से आप करिए ये बाहर, ये देखिए आपका यानी स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन हो गया। अब क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी मेंटेन हो गया, आप स्किप से बाहर आइए। अब आना है आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर मोबाइल को बनाना है, पीस बनाना है, पीस, और फॉर्मल नेम होगा इसका पीसेस, फॉर्मल नेम होगा पीसेस, पीसेस, और इसे एंटर करते एक्सेप्ट। अब आएंगे हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा स्टॉक आइटम, तो ये हम लोग बना देते हैं सैमसंग, सैमसंग अल्ट्रा, सैमसंग अल्ट्रा, और एंटर, एंटर। और देखिए इसका जो ब्रांड है यानी अंडर है या गैलेक्सी होगा, और यहाँ ये है हुआ 5G, यहाँ 5G सेट कर लीजिए, और यहाँ पर आप ये पीस और रेट कर लीजिए वाई, और यहाँ पर रेट आप सेट कर लीजिए। मान लीजिए हम एक नॉर्मली रेट सेट कर लेते हैं, आप चाहे सेट कर लीजिएगा, और एंटर करिएगा, और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं, एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। ये देखिए हमारी आइटम बन गया। अब लोग बनाएंगे आइटल, आइटल लाइट बना लेते हैं एक 3, एंटर करते हैं। तो ये जो आइटल है इसका अंडर होगा यानी आइटल, और ये देखिए फोन जो है ये होगा है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3G, और 30, और यहाँ पर वाई, और यहाँ इसका रेट हम टाइप कर लेते हैं, रेट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर हम रेट टाइप कर लेते हैं इसकी, सेलिंग रेट। और वैसे आप भी कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए, आप पेन का बना रहे हैं तो डॉट जेल सेट कर यहाँ पर सेट कर सकते हैं कैटेगरी में। अगर मान लीजिए आप रियलमी ले रहे, टीवी ले रहे हैं, तो आप स्मार्ट टीवी नाम दे सकते हैं, LG का है, किसका है। तो यहाँ पर अभी लाते हैं वीवो, वीवो रेनो यहाँ पर, और इस ये जो हमारा है यानी वीवो, और ये हमारा जो होता है यानी 5G, और पीस, और वाई, और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं पैसा। ये देखिए ये सेट हो गया। अब हमें नोकिया बना लेना है, नोकिया 31, नोकिया 3110, और ये होगा नोकिया हमारा, और यहाँ पर ये इसको हम सेट कर लेते हैं, नोकिया 3110 जो है हमारा सादी वाली पेस्टी 2G, 30Y, और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इसको, इधर आते हैं एक्सेप्ट। हमारे रियलमी,
रियलमी नार्जो, और यहाँ पर रियलमी, और यहाँ पर हम आगे देते हैं 4G 20 और वाई, और यहाँ पर आप पैसा टाइप कर लीजिए एक्स्ट्रा, यानी कॉस्ट रेट आपकी लागत रेट करनी है और इसको सेलिंग में करने करेंगे, ठीक। और इसे एंटर करके करिएगा एक्सेप्ट। ये देखिए हमारी स्टॉक कैटेगरी मेंटेन हो गई। अब क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पर स्किप से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले में, देखिए आपका आइटम तैयार हो गया है। यहाँ से एंटर करेंगे तो ये बता देगा, यही नोकिया जो है 2G का है, और रियलमी जो है आपकी 4G की है, और सैमसंग अल्ट्रा जो है वो 5G है। अब क्या करना है, देखिए क्या होता है कि हमारा स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन होकर तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, जाहिर सी बात यहाँ पर आएंगे परचेज करना है, तो इसके लिए आप अकाउंट इन्फो में आइएगा, लेजर में, और परचेज सेल कस्टमर का लेजर बना लेंगे सप्लाई का। तो यहाँ पर हम लेजर बना देते हैं परचेज, इसका अंडर होगा परचेज अकाउंट, और कंट्रोल ए कर लेंगे इसे, फिर सेल, और यहाँ से सेल अकाउंट, और यहाँ सप्लाई, यहाँ सनरी क्रेडिटर हो जाएगा, और कस्टमर सनरी डेब्ट। ये हमारा लेजर तैयार हो गया। अब आएंगे इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, तो एंट्री आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, और F9 दबाएंगे, और यहाँ से हम देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर आप दे सकते हैं, दे दीजिए, और यहाँ पर एंटर करिए, और यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट यानी किससे आप कर रहे हैं परचेज, तो सप्लायर से। यहाँ पर डिटेल्स आप भर सकते हैं, कंट्रोल कर लीजिए, परचेज अकाउंट यहाँ से होगा आपका, स्पेस मारिए, स्टॉक आ जाएगा, देखिए आइटल 3 लाख, आप यहाँ से 100 पीस आप परचेज कर लीजिए, अपने अनुसार आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। देखिए हमारे रेट यहाँ पर आते जा रहे हैं, और यहाँ से हम सैमसंग अल्ट्रा को भी परचेज कर लेते हैं, और यहाँ पर आके हम ये देखिए, ये हमने आइटम को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और एंटर करते से कर लेंगे एक्सेप्ट। ये देखिए एंटर करते हमने क्या करें, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको हमको देखना है, तो जाहिर सी बात हम लोगों ने अगली वीडियो से सीखा है कि किए गए वाउचर की एंट्री को देखना है, तो डिस्प्ले की डे बुक में कीबोर्ड से आप डी प्रेस कर देंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले की डे बुक में। यहाँ पर देखिए आ गए। इसको अगर प्रिंट आउट करना है तो अल्ट पी, एंटर, अल्ट जेड, ये देखिए आपका पूरा बिल इमेज तैयार हो गया। यहाँ पर स्किप से बाहर आ जाइए। अब आपको करना है सेल, तो सेल करना है तो आप आएंगे स्किप से बाहर। अब यहाँ पर देखिए सेल करना है तो आप आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, और सेल करने का शॉर्टकट जो होता है F8, यानी हमें कस्टमर से सेल करना है, तो हमें कस्टमर यहाँ होगा, और डिटेल्स आप भर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर लीजिए, और सेल स्पेस, और यहाँ देखिए 50, यहाँ पे 100 पीस है, तो 50 पीस क्या कर लेते हैं, सबका सेल कर लेते हैं। आप 70 भी कर सकते हैं, तो वैसे चाहे जो हम लोग सेल कर लेते हैं 100 के अंदर ही करना है। अगर आप 100, देखिए क्या ध्यान दीजिएगा, आपके पास देखिए हम रियलमी नार्जो 100 पीस है, मैं चाहता हूँ 105 कर दूं, तो देखिए 105 करोगे तो 5 निगेटिव है, क्योंकि आपकी जो एसेट्स में है, यानी नॉमिनल एसेट जो आपके पास है वो सिर्फ 100 ही है, आप 105 कर रहे हैं, तो ये निगेटिव आएगा। तो ये इंटर करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में दिखाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करिएगा। और यहाँ पर उसकी वैल्यू कम ही होना चाहिए, या तो उतना ही 100 है तो 100 ही होना चाहिए, या 100 से नीचे इंटर, और इसको करिए, और यहाँ पर आ जाइएगा सैमसंग अल्ट्रा, यहाँ पर हम 30 पीस कर लेते हैं, काफी महंगा है ये, और यहाँ पर वीवो, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। देखिए अब इसे इंटर करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हमको देखना है स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में आएंगे, बचे हुए आइटम को देखने के लिए करते हैं, तो इंटर करेंगे, और देखिए क्या होता है कि गैलेक्सी हमारा लिखता है कि गैलेक्सी सैमसंग अल्ट्रा 70 पीस। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर देखिए 100 पीस मैंने लिया है, 1,70 लाख रुपए हैं, और जो 30 पीस जिससे मैंने सेल कर दिया है, जो आपका 57 लाख का हुआ है, और 70 पीस बचा है, जो आपका यहाँ पर 1,79,000 में पैसा आपका ये बचा हुआ है। तो आप इसमें इतने स्टॉक बचा हुआ, आप ऐसे आएंगे, आइडियल को देख लेंगे, 100 पीस आपने लिया जो 30 लाख का हुआ है, और यहाँ 50 पीस बचा है 1,75,000 का है, और जो 50 पीस बचा है 1,50,000 का। यहाँ पर स्किप से बाहर ऐसे आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि आप आएंगे डिस्प्ले की जगह, हमें पैसा रिसीव करना है, तो सबसे पहले पैसा रिसीव करने से पहले आप आइएगा डिस्प्ले में, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले के डी बुक में आना है, तो आप देखिए सेल जो हुआ है आपने कितना किया है, ठीक है, यानी 83 लाख, यहाँ पर आपका जो है 30,000, इतना ही आपको क्या करना है उसको, यानी सप्लाई को देना है। चलिए, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप स्किप से बाहर आ जाएंगे, और आप इस बैलेंस को नोट भी कर सकते हैं, इस बैलेंस को आप नोट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग आएंगे स्किप से बाहर, और हम लोग यहाँ पर आएंगे सबसे पहले इन्वेंट्री में, और F6 दबाएंगे।
और हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को सेल किया तो कस्टमर से पैसा रिसीव कर लेंगे। ये देखिए यही बैलेंस आपको भरना है ये। तो यहाँ ये बैलेंस हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। और इससे हम क्या कर लेते हैं, कैश। देखिए रिसीव, ये हमारा कैश रिसीव हो गया। अब हमको सप्लायर कितना देखना है, अगर ये देखना है तो क्या करेंगे, आप आइएगा यहाँ पर बैलेंस में और यहाँ अल्ट F1 दबाइएगा। देखिएगा यहाँ इतना टोटल दिखा है, ये टोटल बैलेंस आपको पेड नहीं करना है क्योंकि आपने आधा पीस सेल किया है ना, तो इसलिए आप DD में आइएगा और देखिए DD, आप डिस्प्ले के डेबू में सेल में आइएगा, आपको ये अमाउंट पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके से बाहर आइएगा और आप आइएगा यहाँ पर इन्वेंट्री में। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, F5 दबाएंगे। अब सप्लायर क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। सप्लायर का पेमेंट यहाँ पर होगा आपका 0 और यहाँ पर 3। ये हमने बैलेंस टाइप कर दिया और यहाँ पर कैश। अब देखिए क्या होता है कि आप यहाँ रेड पॉइंट देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप सप्लायर का कोई भी बकाया नहीं है और इंटर करने से करेंगे एक्सेप्ट। अब सबसे मेन देखिए जाती है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, इसको देखना है, तो इसलिए हम आएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपका 10 लाख जो हुआ है, 53,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। इसको भी आप अल्ट P करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप देखिए अल्ट Z, ये देखिए हमारा प्रिंट आउट आ गया। तो ये हमने क्या किया, स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन किया। अब मान लीजिए अगर आपको देखना है कि हमारा फोन है किस जी का है, 5G का था या 2G का था, तो मैंने बताया ना कि इन्वेंट्री में आएंगे आप और यहाँ पे देखिए ये जो होता है स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप अल्टर में या डिस्प्ले से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए नोकिया, ये हमको बता रहा है कि 2G का फोन है हमारा और यहाँ पर इसे 3G का। तो ऐसे ही आप पेन का भी बना सकते हैं और जब पेन का बनेगा तो यहाँ स्टॉक कैटेगरी में क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा और जेल हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।